Students, now we will discuss the part 2 of the lecture, that is shape and geometry of molecule on the basis of hybridization. In the part 1 we have done the molecules which contain only the bond pairs. Today we will discuss the molecules which contain the lone pair as well as bond pair. So in this category we will discuss 3 examples today. First ammonia, second water, third SF4, sulfur tetrafluoride. So I'll start with the first one, ammonia NH3. सो बेटा सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है VSCPR स्ट्रक्चर. सो VSCPR स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज N H H H and this is the lone pair. As far as geometry is concerned, tetrahedral, shape pyramidal, electron pairs 4. So due to 4 electron pairs, हाइब्रिडाइजेशन sp3, मीनिंग ये जो आपके सिग्मा बॉन्ड हैं और ये आपका लोन पेयर, बी क्लियर, ऑल दीज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इस चीज़ को ध्यान रखना है. ये सारे के सारे किससे बनेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से. और सराउंडिंग एटम में ओवरलैप कौन करेगा? हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन में आपको पता है 1s1, सो ये आपका 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा. सो फर्स्ट हम इसको नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p3. जस्ट ड्रॉ द वैलेंस शेल. दिस इज 2s, दिस इज 2p. इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 1 2 और 3. अब देखो बेटा आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट है. देखो ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो. हाँ, जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ज़रूर चाहिए. देखिए एक s और 3 p ऑर्बिटल. नो डाउट ये 3 हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड डजंट मेक एनी डिफरेंस. वैसे भी बता दो, जो फुल फील्ड होता है ये लोन पेयर की तरह काम करेगा. देखिए एक लोन पेयर है तो एक ये फुल फील्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें. ओके, तो नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन करता है, ये आपको ध्यान रखना है. हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया है. सो नाउ जस्ट दिस इज द नाइट्रोजन. सो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे. 1 2 3 एंड 4. नेम देम sp3 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 एंड sp3. अब इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे? देखो जो लोन पेयर वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, बाकी में बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब सराउंडिंग एटम आपका हाइड्रोजन है. सो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1s1, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा. सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बेटा ये 1s1, सेकेंड हाइड्रोजन 1s1, थर्ड हाइड्रोजन 1s1, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स. क्लियर? सो दिस इज, आई हैव एक्सप्लेन्ड द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ ammonia, first example. Now we will discuss the example number 2, that is water. Second example we will discuss water, H2O. First we have to draw the VSCPR structure. So this is OH H2 lone pairs. Now geometry, tetrahedral, shape bent or V shape. As far as electron pair are concerned beta, 4 electron pairs, therefore the hybridization is sp3. So ये चारों आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, this one sp3, this one sp3, this one sp3, this one sp3. चलिए, so oxygen in the ground state, 1s2 2s2 2p4. वैलेंस शेल को ड्रॉ कीजिए. दिस इज 2s with 2 electrons. This is 2p with 4 electrons. अब आपकी you see योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. सो बेटा मेरे पास s और p सब में इलेक्ट्रॉन है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स. हाइब्रिडाइजेशन sp3. अब ये जो फुलफिल्ड हैं दे विल एक्ट एज लोन पेयर्स.
देखिए 2 लोन पेयर बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब आपको sp3 ऑर्बिटल को इसी ज्योमेट्री में अरेंज करना है, ध्यान रखिएगा। सो ये ऑक्सीजन, ये बेटा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दिस इज थर्ड एंड दिस इज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों में लोन पेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन, इनमें एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन यू नो 1s1, सो बेटा दिस इज हाइड्रोजन 1s1, सेम हेयर आल्सो हाइड्रोजन 1s1, द बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सो दिस आई हैव एक्सप्लेन द सेकेंड, दैट इज वाटर, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है बट शेप क्या हो गई है, बेंट और वी शेप। क्लियर? Now the last structure in this category that I will discuss is SF4. Just see out. SF4. So first we have to draw the VSCPR structure. So S, F, 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 and this is the lone pair. This is as far as geometry is concerned, trigonal bipyramidal. Shape is concerned seesaw. Okay, electron pairs 5, वैसे भी आ सकते हैं 1 2 3 4 5, and 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्या है आपका, फ्लोरीन। सो ये भी बता देते हैं कि फ्लोरीन में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यहाँ फ्लोरीन में इफ यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, सो इफ आई ड्रॉ द 2p5 1 2 3 4 एंड 5, सो मेरे पास एक 2p ऑर्बिटल बचेगा जो ओवरलैप करेगा। तो फ्लोरीन में ओवरलैप कौन करेगा, एक 2p ऑर्बिटल। क्लियर? चलिए नाउ लेट अस फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। Now sulfur in the ground state configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। वैलेंस शेल को ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज 3s 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4, 3d empty। Now see the students, हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। तो एक sb है 3 pb है, बट d में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो हमें इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पर आ गया। अब जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो आपकी sp3d। नाउ सल्फर गोज इन द एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2p6। सो जो हमने पिछले 2 एग्जांपल्स किए थे अमोनिया एंड वाटर, वहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन थी दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट, दैट वाज इन द ग्राउंड स्टेट, बट इन दिस केस द हाइब्रिडाइजेशन इज इन द एक्साइटेड स्टेट। अब जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है दिस इज द लोन पेयर। क्लियर? अब ये सारे आपके sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑल दिस वन। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। दिस इज द सल्फर, इसी तरह ड्रॉ करना है सीसॉ की फॉर्म में 1 2 3 4 5, ऑल आर sp3d। अब इलेक्ट्रॉन जहां पे लोन पेयर है वहां 2 इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन पे। ओके, बाकी में एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए 1 2 3 4। अब फ्लोरीन में कौन ओवरलैप करेगा, 2p ऑर्बिटल। ये बेटा फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल, सेम हेयर फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल, सेम हेयर फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल एंड सेम हेयर फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल, एंड ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर? ठीक है, अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो वही शेप आएगी सीसॉ। देखिए दिस वन एंड दिस वन।
So this I have explained the type 2 molecules in which we are having the lone pair as well as bond pairs. Clear? यहाँ पर आपकी जो hybridization है it will occur in the ground state as well as in the excited state. So थोड़ा ध्यान से करना है, that is very important. So this is all about the type 2 molecules, geometry and shape on the basis of hybridization.